टैरिफ का बिछाया जाल अब ट्रंप पे कैसे भारी पड़ रहा है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इंडिया को वो डेड इकोनॉमी ट्रंप बोल रहा था, अब इतना हो चुका है कि अब अमेरिका का जो इकोनॉमी है वो डेड ना हो जाए। अब खतरा यहाँ तक आ चुका है। ट्रंप को सबसे बड़ा टैरिफ पे झटका लगा है उसी के कोर्ट में। तो आज इसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे और क्या ये जो टैरिफ है ये टैरिफ हट सकता है ये भी हम देखेंगे। दोस्तों, पहला बात, ये जो टैरिफ वाला जो मामला है, सारे देशों में जो ट्रंप टैरिफ लगा रहा है उससे बेनिफिट मोटा कमा रहा है और सारे प्रोडक्ट को महंगा कर रहा है। उसके ऊपर कोर्ट में, अमेरिकी कोर्ट में ये चल रहा था, केस चल रहा था ट्रंप के ऊपर और उसके जो विपक्षी हैं उसके ऊपर केस किए हुए थे। तो ये जो केस के ऊपर कुछ रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट का, कोर्ट ने कहा है ट्रंप ने इमरजेंसी पावर का गलत उपयोग किया है। मतलब इमरजेंसी में जो फैसला लेना चाहिए एक अच्छे राष्ट्रपति को, उसका दुरुपयोग किया है। ये अमेरिका का जो कोर्ट है उसका ये कहना है। कोर्ट यहाँ तक नहीं रुकती है, कोर्ट कहती है टैरिफ टैक्स लगाने का संसद का अधिकार है। मतलब टैरिफ का जो भी रिजोल्यूशन आता है, कोई भी संविधान में कोई चीज़ बदलाव होते हैं, लागू होते हैं, वो कानून कोई भी बनता है, कहने का मतलब है उसके ऊपर संसद में बहस होता है। विपक्षी और पक्ष वाले बैठकर बहस करते हैं, फिर उसके बाद उस पर सहमति बनती है, तब उस पर कहीं जाकर कानून बनता है। ऐसे नहीं कि ट्रंप के तरफ एक बड़ा चार्ट लेकर आ गए और उसमें टैरिफ का सारा मतलब अपने मन जो हुआ उससे टाक दिए हैं कि इतना इतना टैरिफ लगेगा। ऐसा नहीं होता है। हमारा इंडिया में देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में क्या आए दिन झड़प चलती रहती है। इंडिया, एनडीए और इंडिया के गठबंधन में पूरे संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। तो यहाँ पे बहस होती है, उसके बाद कोई कानून बनता है। डायरेक्टली जाकर हमारे जो पीएम है वो कोई कानून को बना नहीं सकते हैं, वो लागू नहीं कर सकते हैं। वही बात अमेरिका के ही ऊपर भी लागू होती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डायरेक्ट जाकर कोई भी कानून को अपने ऊपर, मतलब किसी देश के ऊपर थोप नहीं सकते, लागू नहीं कर सकते हैं। ऐसा वो नहीं दिखा सकते कि मैं हूँ सबसे ऊपर, उससे नीचे और कोई है ही नहीं। तो ये गलत है। ये कोर्ट ने कहा है अमेरिका के संसद की कानून होती है, उस पर बहस चलती है, तब जाकर कहीं जाकर कानून बनता है। और ये चीज़ जो है टैरिफ, ये चीज़ जो मामला चल रहा है, ये संसद का काम है, राष्ट्रपति का काम नहीं है। राष्ट्रपति ने अपने पावरों का दुरुपयोग किया, ये जो है कोर्ट का कहना है। और कोर्ट यहाँ तक कह रही है, अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी करारा दिया है। मतलब गैर कानूनी बताया है। ये जो टैरिफ जो लगाया है ट्रंप, पूरे देश में घूमते फिर रहा है, टैरिफ के बारे में बोल रहा है वो, तो यहाँ पे उसी के कोर्ट ने गैर कानूनी बताया इस टैरिफ के ऊपर। अभी आपको पता ही है 25% का तो टैरिफ समझ में आता है, इंडिया पे वो लगाया, मतलब बाकी सारे प्रोडक्ट में। लेकिन 25% का और अतिरिक्त टैरिफ क्या लगाया है इसके ऊपर वो बोल नहीं रहा था। ये अमेरिका का जो है जो कह सकते हैं कि खतरा हो जाएगा उसके देश के ऊपर, उसके सुरक्षा इशू हो जाएगा। तो ये नहीं समझ में आया कि भारत जब रसिया से तेल ले रहा है तो उसके देश के ऊपर क्या सुरक्षा इशू आ सकता है। तो इसका क्लियरिटी हमको नहीं मिल रहा था। तो इसी के बीच में उसके कोर्ट में केस भी हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है, फाइनली जो डाटा है वो क्या निकल के आता है। लेकिन अभी जो है वो ट्रंप को तो बहुत बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने कुछ बात भी बोली है। ट्रंप ने कहा अगर टैरिफ को हटाया गया तो अमेरिका के अर्थव्यवस्था पर गलत असर पड़ेगा, देश कमज़ोर हो जाएगा। मतलब कि अब बात यहाँ तक आ गई है, अगर ये जो टैरिफ है वो एकदम से ट्रंप हटाता है सभी देशों में, तो यहाँ पे उसका जो इन्वेस्टमेंट हो चुका है, यहाँ उसकी अर्थव्यवस्था को पूरा झटका लग सकता है। देश बैंकरप्टी के कगार में भी जा सकती है। क्योंकि आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से ही, जब से वो राष्ट्रपति बना, उसके ही कुछ फैसले से 3-4 ट्रिलियन के करीब, 3.5 ट्रिलियन के करीब अमेरिका का इकोनॉमी गिरा था। आपने देखा होगा धड़ल्ले से मार्केट अमेरिका का गिर चुका था। किसी देश का इतना इकोनॉमी भी नहीं होता। हमारा भारत का खुद का इकोनॉमी जो है 3 ट्रिलियन से ज़्यादा है, 4 ट्रिलियन होने वाला है। तो कह सकते हैं भारत जितना इकोनॉमी जो है वो अमेरिका का गिरा था। एक देश का इतना इकोनॉमी होता है, लेकिन अमेरिका का एक दिन में ये 3 ट्रिलियन का करीब इकोनॉमी गिरा था। तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ है। राष्ट्रपति, जितने भी राष्ट्रपति हुए अमेरिका के, उसमें से ये जो राष्ट्रपति है सबसे बड़ा डिजास्टर साबित हो गया। तो अमेरिका जो है वो मनमानी सोचता है कि करेंगे, मनमानी जो भी हम करेंगे वो चलेगा। तो ऐसा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ऊपर कोई बैठा हुआ है और वो फैसला देगा। अब ये अलग बात है कि अमेरिका के जो कोर्ट है या फिर कई सारे जो संस्था है वो अमेरिका के ही पक्ष में बात बोलेंगे, दूसरे देश के पक्ष में बात नहीं बोलेंगे। पक्षपाती तो वो लोग करते ही हैं। खैर, जो भी डाटा आया है
उसके मुकाबले हम देखें तो ट्रंप को बड़ा करारा झटका मिला है और इसी झटका को ट्रंप सह नहीं पाया। ट्रंप ने अपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक टिप्पणी कर दी। ट्रंप ने कोर्ट के फैसलों को गलत बताया है और यही उम्मीद भी किया जा सकता है ऐसे राष्ट्रपति के साथ। अपने ही कोर्ट के फैसलों को गलत बताता है, जैसे कि राहुल गांधी हमारे इंडिया में है, तो यहाँ पे ट्रंप ने कोर्ट के फैसलों को गलत बताया है और आरोप लगाया है कि टैरिफ अमेरिका के किसान और इंडस्ट्री वर्कर के लिए ताकत है और ये जो टैरिफ हटेगी तो देश को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। ये टैरिफ अभी लगा है लेकिन एकदम से नहीं हटेगा। कि जो भी देश पे ये टैरिफ जो है लगा है या फिर थोपा गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ये एकदम से नहीं हटेगा और ये अब हटेगा भी कि नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता है। अब जो है कि फैसला क्या आता है, अभी कोर्ट तो ये चीज़ टिप्पणी कर चुकी है अमेरिका का, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप से भी जवाब मांगा गया। डोनाल्ड ट्रंप क्या जवाब देता है उसके बाद कोर्ट आगे का फैसला सुनाएगी, लेकिन जो फैसला होगा वो देखने लायक होगा। अब जो टैरिफ है वो कम करने का बात होता है या फिर पूरे तरफ से तो टैरिफ हटाया नहीं जा सकता है, कम करने का शायद से बात हो कि टैरिफ कुछ कम किया जाए, लेकिन पूरे तरह से हटाया जाए मुझे नहीं लगता कि पूरे तरह से टैरिफ को हटाया जाएगा, कम किया जा सकता है। अब भारत पे बहुत लोगों ने शासन किया, घोड़े ने किया, बाबर अकबर ने किया, औरंगजेब ने किया, लेकिन भारत जो है वो गुलाम बनकर नहीं रहा, अपनी गुलामी के जंजीरों को तोड़ना जानता है। तो ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद भी भारत जो है वो अपने उड़ान को रोकना नहीं, उड़ान को और भी छलांग लगाना ये जानता है। अपने छलांग को कितना आगे और ले जाना है ये भारत जानता है। पहले वाला भारत नहीं कि तुम गेहूँ देते थे, चूहों को खाने वाला गेहूँ जो होता था, और उसके ऊपर भी तुम देने के लिए मना कर दिए थे। याद करिए 70-80 के दशक का, जब पूर्वी पाकिस्तान हम अलग करा रहे थे, तब ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति ने धमकी दिया था ये, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने उड़ान को नहीं रोके। हरित क्रांति आई, जय किसान जय जवान की नारा दिया गया। उसके बाद से इतिहास गवाह है कि हमारे देश में जो है कभी भी अन्न का दिक्कत नहीं हुआ और आज तक हमारे देश में भगवान के दुआ से अन्न भरा हुआ है। हमारे अंदर जो भारत में इतना अन्न होता है कि हम दूसरे देशों को भी अब देते हैं, फ्री में देते हैं। किसी देश पे आपदा आती है तो श्रीलंका देख लीजिए, हाल में एक वहाँ पे उदाहरण है आपको। ऐसे ही बहुत सारे देश है जिसको हम गेहूँ चावल दे चुके हैं। तो ये है भारत और ये है भारत का नीति, जो कुछ समय पहले भारत को डेड इकोनॉमी बोला करता था, अब उसके इकोनॉमी के ऊपर खतरा आ चुका है। तो ये ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप को सोचना पड़ेगा इसके ऊपर कि अब वो इससे कैसे बचेगा। ट्रंप को अब ये योजना बनाना पड़ेगा, बजाय छोड़कर कि भारत को वो और कैसे परेशान करे। तो भारत को परेशान करने वाले खुद ही परेशान हो जाते हैं या फिर खुद ही देश छोड़कर भाग जाते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए गोरे को, तो हमने विवश किया, गोरे ने देश छोड़कर भागा। तो ये हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे अंदर जज्बा है कि हम किसी भी चीज़ के अंदर दब के नहीं रहना चाहते हैं, उसको तोड़कर आगे बढ़ने के लिए जाना जाते हैं। तो ये सारा कुछ बात है। और रही बात टैरिफ की, तो टैरिफ हटेगा तो नहीं, उम्मीद तो आप लगाइएगा भी नहीं कि जो है टैरिफ हटेगा। टैरिफ कम किया जा सकता है, इसके ऊपर थोड़ा रियायत दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा टैरिफ रहेगा ही। 30% का हो या फिर 25% का हो, लेकिन रहेगा। वो पूरे 50% जो है हमारे इंडिया के ऊपर, वो शायद से कम हो, लेकिन पूरे तरह से हटना ये कदापि नहीं हो सकता। फिलहाल आप बताइएगा आपका क्या मानना है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे ऐसे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।